और सोनम वांगचुक से मिलने के लिए एडवाइजरी दल पहुंचा है और जोधपुर सेंट्रल जेल जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस की अध्यक्षता में यह आयोग गठित किया गया है। वहीं एयर इंडिया दिल्ली की फ्लाइट से गुरुवार को आयोग जो है जोधपुर पहुंचा था। जम्मू कश्मीर के पूर्व न्यायाधीश, लेह लद्दाख सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष M.K. हंजूरा और लेह कारगिल के जिला जज मनोज परिहार और स्पल जयेश अंगमो 3 सदस्यों की ये एडवाइजरी कमेटी है। और 26 सितंबर को लेह पुलिस ने वांगचुक को गिरफ्तार किया था। लेह से जोधपुर की सेंट्रल जेल भेजा गया था और सेंट्रल जेल में एडवाइजरी कमेटी वांगचुक से मुलाकात कर रही है। सोनम वांगचुक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासुका के तहत जोधपुर जेल में बंद है और इससे जुड़ी ये बड़ी जानकारी, क्योंकि जो कमेटी है, जो जांच दल है, वो वहां पर पहुंच चुका है और एडवाइजरी बोर्ड ने इस मामले को लेकर के पड़ताल की है और इसमें कई पहलू जो हैं वो सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि एनएसए के तहत सोनम वांगचुक के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अरुण हर्ष हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अरुण, क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? सेंट्रल जेल में जो एडवाइजरी बोर्ड की टीम है वो पहुंची है? बिल्कुल, अब से कुछ ही देर पहले आप कह सकते हैं कि जो सेंट्रल कमेटी जो बनाई गई थी एडवाइजरी की, वो तीनों लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ प्रोटोकॉल अधिकारी विवेक व्यास और संबंधित थाना अधिकारी दिनेश लखात वो भी अंदर जा चुके हैं। हमारे सूत्र बताते हैं कि जिस तरह से अस्थायी जो कोर्ट रूम बनाया गया था पिछले दिनों, उसी कोर्ट रूम में आज जो है सोनम वांगचुक की सुनवाई हो रही है, जहाँ जो है जम्मू कश्मीर के रिटायर्ड हाई कोर्ट के पूर्व जज है वो, और साथ ही साथ जिला जज जो है मनोज परिहार, ये भी रिटायर्ड है, और साथ ही साथ जो है एक महिला सदस्य है, वो तीनों यहाँ अंदर पहुंचे हैं। और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि जिस तरह से आप देखिए दिनेश लखात तो बाहर आ चुके हैं, लेकिन अगर बात की जाए इसी सेंट्रल जेल में जो है यहाँ पर अब से कुछ ही देर पहले है 3 जो एडवाइजरी कमेटी के सदस्य वो अंदर जा चुके हैं। साथ ही साथ जो अस्थायी जो कोर्ट रूम बनाया गया है उसमें हमारे सूत्र ये बताते हैं ऑडियो वीडियो देर रात को लगाए गए थे, जिसकी रिकॉर्डिंग होगी, सारी प्रोसीडिंग होगी, जिसमें सोनम वांगचुक अपना पक्ष रखेंगे। दरअसल सोनम वांगचुक की पत्नी ने यह आरोप लगाया था कि किस तरह से जो है उनके मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। साथ ही साथ उनके पति की गिरफ्तारी को भी उन्होंने चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी। साथ ही साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह हल्फनामा दिया था कि किस तरह से जो है यहाँ पर जो है उनके जो जोधपुर जब भी वो मिलने गई तो उनके साथ पुलिस अधिकारी रहते थे। साथ ही साथ अगर बात की जाए, अगर जो उनको किसी से मिलने नहीं दिया गया, तो कह सकते हैं निश्चित तौर से जो है जोधपुर सेंट्रल जेल में अब से कुछ देर पहले जो है आयोग के जो 3 सदस्य है यहाँ पहुंचे हैं, वो अब इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। और सुनवाई करने के साथ साथ अगर बात की जाए जो है उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोसीडिंग की जाएगी, पूरी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और वो उसकी रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपेंगे। लेकिन कह सकते हैं अब से कुछ देर पहले जो है एडवाइजरी कमेटी यहाँ पहुंची है और अब वो जेल में जो सोनम वांगचुक से मिल रही है। और बिल्कुल सोनम वांगचुक से जो है वो मिल रहे हैं और बाकायदा इसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी, जिससे जो सभी बातें जो सोनम से पूछी जाएंगी वो वहां पर रिकॉर्ड की जा सकें। इसमें क्योंकि अभी क्या ये आज की ही जो है पूछताछ होगी या इस मामले को लेकर के जो चीज़ें हैं वो आज ही नजर आएंगी, इसके बाद भी हो सकती हैं? इसमें अलग अलग सेशन में होंगी क्या? देखिए, हमारे सूत्र बता रहे हैं करीब दोपहर लंच तक है जो इस मामले की सुनवाई होगी। 1:30 से 2 बजे तक का समय है जो अंदर जो है अस्थायी जो कोर्ट बनेगी उसमें सुनवाई होगी, और 1:30 से 2 बजे के बाद में ये कमेटी एडवाइजरी कमेटी के जो तीनों सदस्य बाहर आएंगे। लेकिन निश्चित तौर से कह सकते हैं जो सरकार भी नहीं चाहती है कि जिस तरह से उन्होंने एनएसए लगाया था, जो पुख्ता सबूत के बाद सरकार अगर एनएसए लगाई है, उसके जो आरोप है उनकी पत्नी के, उस आरोपों की जांच करने के लिए कमेटी आई है। और निश्चित तौर से पूरी कमेटी एक एक बात की जो है जांच करेगी और सोनम वांगचुक के बयानों को रिकॉर्ड करेगी, साथ ही साथ अपनी रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपेगी। लेकिन कह सकते हैं इसी जेल में जो है 26 सितंबर को जो है सोनम वांगचुक को लाया गया था लेह से गिरफ्तार करने के बाद में। तब से लगातार हाई सिक्योरिटी जेल कहलाती है जोधपुर सेंट्रल जेल, इसीलिए तिहाड़ के बाद इसका नाम आता है। और निश्चित तौर से इसी जेल में जो है सोनम वांगचुक को रखा गया है। और अब जिस तरह से उनकी पत्नी यहाँ आई थी, पिछले दिनों मिलकर गई थी, लगातार 3 बार मिलकर गई थी, लेकिन अब जो है आरोप जो लगाए उन्होंने प्रतिवेदन दिया, उसकी जांच करने के लिए सरकार ने जो है एडवाइजरी कमेटी बनाई थी और उस एडवाइजरी कमेटी के तीनों सदस्य अंदर पहुंच चुके हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के रिटायर्ड हाईकोर्ट जज है वो चेयरमैन है, और साथ ही 2 अन्य जो है वो उनके साथ है। तो कह सकते हैं 3 सदस्य जो है ये कमेटी बनेगी एडवाइजरी, और वो अब जो है इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जो गीतांजलि ने जो आरोप लगाया उस आरोपों की जांच कर रही है, साथ ही साथ सोनम वांगचुक से भी पूछताछ कर रही है। तो ये रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी किस तरह से जो है जो आरोप लगाए और गए। ये रिपोर्ट तैयार करने के लिए बाकायदा, क्योंकि जो सोनम वांगचुक की पत्नी के द्वारा जो आरोप लगाए गए, ये कमेटी उसकी जांच कर रही है और बाकायदा इसके लिए जो सदस्यों की टीम है वो पहुंच चुकी है। बहुत शुक्रिया अरुण इस पर जानकारी देने के लिए। हमारे